हाय फ्रेंड्स, या हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ और ये रीडिंग हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे वही रखे, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलो चलते हैं बिना देरी के रीडिंग की ओर। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले। और आज की रीडिंग है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है या फिर ना के बराबर ही हो रही है। मतलब नो कॉन्टैक्ट एट ऑल और अ लिटिल बिट टॉक। मतलब इस तरीके से आपकी बातचीत हो रही है। तो उसी बेसिस पे आज जो ये रीडिंग होगी, तो मैंने एज यूजुअल कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं: द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर लास्ट क्वीन ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, कार्ड्स में ये दिख रहा है कि ना चाहते हुए भी ये रिश्ता घिस पिट के चल रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप दोनों में से या फिर आप दोनों में से कोई एक काफ़ी कोशिश की इस रिश्ते को मतलब तोड़ने की, उसमें गांठ लगाने की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वो और करीब हो जाता है। 2 दिन के लिए, 1 महीना के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए आप नाखुश रहते हो, लेकिन फिर से जब वो सामने से अप्रोच आता है तो आप मना नहीं कर पाते हो और ना ही मना करते हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ाव सा फील करते हो, बहुत ज़्यादा लगाव सा फील करते हो। तो इस रिश्ते में इतने गांठ होने के बावजूद ये रिश्ता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुश हो और धन्यवाद भी करते हो, दुखी भी होते हो लेकिन टाइम टू टाइम, पर खुश रहते हो। आप यही मानते हो कि, या फिर आपके पार्टनर यही मानते हैं कि ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला सच चाहता है आप दोनों को मिलाने के लिए, इसीलिए बार बार ना चाहते हुए भी ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। प्लस मन है इसे आगे बढ़ाने के लिए। कुछ तो ऐसी जादुई चीज़ है जो कि आप दोनों को बांध कर रख रही है। हो सकता है आप दोनों का हर्ट, हो सकता है आप दोनों का सोच, हो सकता है आप दोनों का कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो कि सबसे डिफरेंट लगता है। या तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या फिर आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस है। भले आप दोनों में जितनी भी लाखों खामियां हों, लेकिन कुछ तो ऐसा स्पेशल है जिसको आप बहुत पसंद करते हो या फिर आपके पार्टनर पसंद करते हैं। कभी कभार ऐसा फील होता है आप दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को कि ये रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था फिर से वहीं से शुरू हो रहा है। मतलब कभी कभार बातें इतनी बड़ी मतलब बढ़ जाती है कि आप दोनों को फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। मतलब जैसे कि एक फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट होती है, उसी की तरह फ्रेंड्स के जैसे बात करो, फिर रिलेशनशिप में आओ, उस तरीके से कंटिन्यूसली 0 to 10, 0 to 10 चल रहा है आप लोगों का। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर ने या फिर आपने शर्त लगाई कि, कंडीशन रखी कि या तो जॉब फैमिली, या तो जॉब करियर, या तो फैमिली और सोसाइटी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब मोस्टली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये दिख रहा है वो कंडीशन की जॉब और फैमिली। मतलब वो ये कहे होंगे आपसे कि आप जॉब भी करो, फैमिली को भी देखो। मतलब इस तरीके से, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स चाहते होंगे कि एक जॉब वाली लड़की है या फिर एक अच्छा खासा लड़का जो कि घर का बिजनेस संभाले, इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं मान रहे हो उस शर्त को, क्योंकि आपका मन नहीं है वैसा करना। आप खुद से चलना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर पसंद नहीं है, आपको पार्टनर पसंद है, लेकिन उनकी हर एक बात को इस तरीके से मान लेना आपको कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। आप जो भी करोगे, जॉब करोगे, अपना करियर बनाओगे, जो भी करोगे, लेकिन अपने मन से करोगे और जब मन करेगा उस समय करोगे, इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये भी रीज़न हो सकता है कि क्लियरली बात हो गई है कट टू कट, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक फाइनल नहीं हुआ है बोल के ये सब चीज़ नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर ये भी चाहते होंगे कि आप दोनों कमाएं और अच्छा खासा एक रेप्यूटेशन बनाएं, अच्छा खासा एक ऐसा नहीं आप सिंगल इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आप दोनों कर रहे हो वो चीज़। आप स्टेबल हो, वो भी स्टेबल है, चाहे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, लेकिन स्टेबल हैं कहीं ना कहीं। हर एक वो चीज़ है जो वो चाहते हैं। लेकिन आप दोनों जब कमाओगे तो और ज़्यादा ग्रो करोगे, और ज़्यादा चीज़ें आएंगी, और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे। मतलब एक होता है ना, थोड़ा और ज़्यादा वाली चाह,
ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी खूब अच्छी और मतलब सही से रह पाएगी, उनको कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, उस तरीके से सोचना है इनका। आप दोनों की ही कहीं न कहीं विश थी कि एक दूसरे के साथ शादी करो, एक दूसरे को पसंद करो, एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी बिताओ। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हो गया है कि अभी प्यार से ज़्यादा अभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, या फिर मनी कहो, या फिर सोसाइटी कहो, या फिर करियर कहो, या फिर जॉब कहो, कुछ भी कहो, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रख रही है। तो वो सब चीज़ें पहले होंगी, उसके बाद इस ड्रीम को पूरा किया जाएगा। इस रिश्ते को निभाने के लिए आप दोनों ने ही एक सपना देखा था कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। आपका ड्रीम था कि आप उनको पाओ, वो आपको पाएँ। लेकिन कहीं न कहीं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ गई, जो कि एक फ़िज़िकल वर्ल्ड की नीड्स होती है। तो चाह के भी आप ना उनको कुछ ज़्यादा बोल पा रहे हो, ना समझा पा रहे हो, और ना वो आपको कुछ ज़्यादा बोल पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं। खैर, लाखों प्रॉब्लम्स, लाखों कंडीशंस, लाखों ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स हैं आप दोनों के कुछ चीज़ मतलब इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल कहीं न कहीं आप वहीं पर ही आपका ड्रीम्स अभी भी ज़िंदा है आप दोनों के दिलो दिमाग में कि नहीं, इनके साथ ही आगे बढ़ना है। तो देखते हैं जो भी चीज़ आएगा सामने। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे यही बता रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हो। इस रिलेशनशिप को जब याद करते हो, सोचते हो, इसके बारे में विस्तार से सोचते हो, तो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि ये वाला जो साइड है, जो इमोशनल अटैचमेंट वाला जो साइड है, जो मदरली नेचर वाला साइड है, वो आपके पार्टनर आपको कभी नहीं दिखाते हैं। लेकिन आप उनको ज़रूर से ज़रूर शो करते हो। मतलब आपका जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उनको क्लियरली दिखाई देता है। आपका जो मदरली नेचर है, आपका जो लव है, जो केयर है, जो पैशन है, जो अनकंडीशनल शर्तों को भी आप सुन रहे हो बिना कोई जवाब दिए, सवाल किए, तो कहीं न कहीं ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा भा जाती है कि मेरा मतलब जो पार्टनर है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुनता है, समझता है। मेरे लिए वो हर काम करेगा जैसा मैं चाहूँगा, मैं चाहूँगी। आप दोनों ने मिलकर एक बच्चों का भी सपना देखा होगा कि हमारे इतने बच्चे होंगे, 2 बच्चे, 3 बच्चे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर्स के लिए कुछ गिफ्ट सोचे हैं जो कि आप उनको देना चाहते हो। जब भी उनसे मुलाकात होगी फ़िज़िकली फ़ेस टू फ़ेस, तो आप उन्हें देना पसंद करोगे। इसलिए कहीं न कहीं शायद आप कुछ जुगाड़ भी कर रहे हो, या फिर कोई गिफ्ट आपने ख़रीद के रखा है, या फिर कोई चिट्ठी वग़ैरह लिखना चाहते हो, या फिर अपना इमोशंस उनके सामने पूरा क्लियर मतलब क्लियर तरीके से उनके सामने रखना चाहते हो। उनके सामने अपना जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको मतलब बिना उसमें कोई स्वार्थ के, बिना उसमें कोई भी मतलब इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। प्योरली, जेन्युइनली जो आपके दिलो दिमाग से निकलेगा, वही चीज़ आप उनको सामने में बैठकर इमोशनली तरीके से उन्हें बताना चाहते हो। और जब भी आप उनसे बात करते हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके ही बात करते हो, क्योंकि आप दोनों की बहुत कम ही शायद मुलाकात होती होंगी, ज़्यादातर फ़ोन वगैरह में बात होती होगी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों थक गए हो इस रिश्ते में एफ़र्ट डालते-डालते, स्पेशली आप एफ़र्ट डालते-डालते थक गए हो। अभी हार्वेस्ट का टाइम है, तो आप यही वेट कर रहे हो कि जो आपने बोया है वो आपको मिलेगा। और आपके पार्टनर भी उतना एफ़र्ट नहीं डालते हैं, लेकिन स्टिल उनको लगता है कि वो एफ़र्ट्स डालते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है आगे। हमारी उनकी जो एफ़र्ट ने जो भी एफ़र्ट्स डाले हैं, कितने उनके काम आते हैं, कितने सही डिसीज़न्स उनके हक़ में रहता है। तो दोनों ही कहीं न कहीं वेट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते में। आप दोनों को मालूम है एक्चुअली कि आपका ये इशू है, उनका वो इशू है। आप उनका ये नहीं मानोगे, वो आपके ये नहीं मानेंगे, इस तरीके से। लेकिन स्टिल कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ भी करना चाहते हो और कंप्रोमाइज़ नहीं भी करना चाहते हो। दोनों की यही सेम कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे वेटिंग दिखाई दे रहा है। आप शायद ही ऊपर वाले को इतना मतलब याद करते होंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर आपने पूरे मन से ऊपर वाले से प्रे किया है, आपके पर्सन ने भी प्रे किया है, क्योंकि आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वर्दी हो, एक दूसरे को वैल्यू करोगे। तो यही चीज़ कहीं न कहीं मन में रखते हुए, एक होप लेते हुए, एक फ़ेथ रखते हुए, ऊपर वाले पर फ़ेथ रखते हुए, इस रिश्ते में शांति से, चुपचाप से, एज़ एन इंडिविजुअल अपना-अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रही है। जो भी है सब कुछ आप दोनों का थॉट्स है, आप दोनों के डिसीजंस हैं, आप दोनों की सोच है, आप दोनों के वर्ड्स हैं। तो यही सब चीज़ है, बाकी तीसरा यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है।
यहाँ पे अकेले अकेले समय बिताते हुए सेल्फ लव कर खुद की देखभाल करते हुए, खुद को प्यार करते हुए, खुद को निहारते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले से आप दुआ कर रहे हो कि आपकी मांग पूरी हो जाए, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि सामने वाले से मांगो अगर नहीं मिलता है तो ऊपर वाले से मांगो, वो ज़रूर से ज़रूर देंगे। बस आपकी इंटेंशन ट्रू होनी चाहिए। तो यही चीज़ आप दोनों अच्छे से जानते हो और वही ही कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे स्पिरिचुअली एज एन इंडिविजुअल आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो। आप दोनों का सोचना यही है कि आप दोनों को ऊपर वाले ने मिलाया है, आप दोनों को कायनात ने मिलाया है, तो कायनात ही आप दोनों को आगे जाके मिलवाएगी, चाहे जितने भी कंडीशंस क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों को कायनात ही मिलाएगी। और आप दोनों को कुछ भी नहीं करना है, बस सब कुछ ऊपर वाले पे डिलीवर कर देना है, सरेंडर कर देना है और शांति से चुपचाप रहना है, अपने अपने काम में व्यस्त रहना है। तो यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि सही समय आने पर सही चीज़ हो जाएंगी। आपका मानना ये है या आपके पार्टनर का भी मानना यही है। सब कुछ टाइम पे छोड़ दिए हैं, सब कुछ डेस्टिनी में छोड़ दिए हैं, सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ दिए हो, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए हो। दोनों का यहाँ पे सेम कंडीशन है, कंडीशन नहीं सॉरी स्थिति है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि आप दोनों का बैलेंस नहीं बन पा रहा है कहीं ना कहीं। उनके थॉट्स, आपके एक्शन, उनके एक्शन, आपके वर्ड्स, उनके वर्ड्स, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इसी की वजह से यहाँ पे या तो तू में होती है, या तो टोटली बात नहीं होती है ताकि झगड़ा हो जाएगा, या फिर सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, या फिर करते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है। आप चाहते तो हो कि एक दूसरे के साथ रह के खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, सेलिब्रेट करेंगे ज़िंदगी को, एक दूसरे के मतलब ज़िंदगी में एक दूसरे के होने को लेकर सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा आप दोनों का सोच है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग पीरियड चल रही है एक दूसरे की। फिर भी जब एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखते हो, एक दूसरे की डीपीज़ देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, तो एक दूसरे का मन खिलखिला उठता है, एक दूसरे का मन मतलब उल्लास से भर जाता है। अभी कुछ दिन के लिए आप शांत बैठे हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि इसमें आप एफ़र्ट्स डालो। और यही चीज़ आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इतने दिन वेट कर लिया तो मैं फिर से और थोड़ा सा एफ़र्ट डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा। एफ़र्ट डालने से ना ही उनका कुछ नुकसान होगा, ना ही आपका कुछ नुकसान होगा। हाँ, अगर दोनों में से कोई अगर ना चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तब जाके कुछ ना कुछ अलग डिसीज़न, अलग रिजल्ट्स निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को वही सेम चीज़ चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एफ़र्ट्स काम आएगी। तो यही सोचकर आप दोनों फिर से एफ़र्ट्स डालने की यहाँ पे ज़रूरत आप दोनों करते हुए नज़र आ रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे बताना। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।